क्या स्वाति, इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे बताया भी नहीं? गायत्री कैसे बताती, अभी अभी तो सब हुआ। और मैंने प्रार्थना को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो अपनी जिद पे अड़ी रही, इसलिए तो मैं तेरे पास आई कि तू कुछ करे, रोक उसे। स्वाति, अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं थी को अकेला ही नहीं छोड़ती, मैं उनके साथ होती। गायत्री, मुझे भी उसके साथ जाना था, पर वहाँ पे मौसम इतना खराब था कि वहाँ के लोगों ने मुझे जाने ही नहीं दिया। और प्रार्थना अपनी जिद पे अड़ी रही। मैंने बहुत कोशिश की गायत्री। जानती हूँ स्वाति, दी किसी की नहीं सुनती। वो जो ठान लेती है ना, वो वही करती है। वो जीजू से बहुत प्यार करती है, वो उनके लिए कुछ भी करेगी। देखो स्वाति, मैं भी पंडित की बेटी हूँ, मुझे भी पता है वो मंदिर कितना शक्तिशाली है, कितना प्रभावशाली है। वहां जाने वाले भक्त जो शिव जी के दर्शन करते हैं ना, उनकी मनोकामना पूरी हो ही जाती है। पर वही तो बात है ना, वहां तक पहुंचना ही मुश्किल है। हर कोई वहां तक नहीं पहुंच पाता। हर कोई उस पहाड़ पे विराजमान शिव जी के दर्शन नहीं कर पाता। और पता है, मैंने तो सुना है कि वहां सांप भी होते हैं। पर बहुत लोग जाते हैं वहां, लेकिन वो शिव जी के मंदिर से पहले जो पार्वती जी का मंदिर आता है ना, वो वहां जाते हैं और वहीं से वापस आ जाते हैं। पर जो भक्त शिव जी के मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं ना, उन्हें अपने घुटनों के बल बैठ के सीढ़ियों को साफ करते हुए ऊपर जाना होता है। स्वाति, तूने ही तो कहा ना कि दी के घुटने छिले हुए हैं, दी को बहुत जख्म आया हुआ है। सोनालिका, मुझे प्रार्थना कहीं नहीं मिल रही, ना हॉस्पिटल में ना हॉस्पिटल के मंदिर में। तुमने उसे कहीं देखा है तो बताओ। मुझे कैसे पता होगा रौनक वो कहाँ है? तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुम्हारा प्यार है ना, तुम अपनी जान छिड़कते हो ना उस पे। हाँ, तुम आशिक हो ना उसके, तुम्हें पता होना चाहिए था। तुम्हें तो अभी तक टेलीपैथी हो जानी चाहिए थी कि वो कहाँ पे है। सोनालिका, प्लीज डोंट स्पीक टू मी लाइक दिस। मुझे उसकी टेंशन हो रही है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे नहीं हो रही है। और अगर तुम मुझे आके बोलोगे ना कि वो किसी मुसीबत में, गेस व्हाट, आई एम गोना बी वेरी 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 हैप्पी, क्योंकि आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है, ठीक है? अगर प्रार्थना कोई खरोच भी आई तो मुझे फर्क पड़ता है। एंड नाउ यू लिसन टू मी। अगर प्रार्थना मुझे आधे घंटे में नहीं मिली तो मैं पता लगाऊंगा कि वो मुझे क्यों नहीं मिली। क्या मतलब? मैंने पायल को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था और वो कह रही थी कि शिवांश का एक्सीडेंट हो गया है। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि तुम मुझसे कुछ छुपाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे पता चलेगा सोनालिका, और मैं पता लगा के रहूंगा। एंड माइंड इट, आई विल फाइंड आउट। और अगर तुमने प्रार्थना के साथ कोई भी प्लानिंग या प्लॉटिंग की है ना, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मार्क माई वर्ड्स। Are you mad? Or have you lost it completely? हाँ? इतने पागल हो रहे हो, इतना दीवानापन किसके लिए? उस लड़की के लिए जो तुम्हें एक्सपोज करने वाली थी? हाँ? उसके लिए इतने पागल हो रहे हो तुम? What? क्या एक्सपोज? रौनक, God, you're so dumb. तुम्हें आइडिया ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट? सुनो, प्रार्थना पायल के घर गई थी 2 लड़कियों के साथ, पुलिस यूनिफॉर्म में, सच उगलवाने। पायल को डराया धमकाया और उससे सच उगलवाया कि ये सब कुछ, जो कुछ भी हो रहा है ना शिवांश और प्रार्थना के बीच, ये सब कुछ तुम, इन सब कुछ के पीछे तुम मास्टरमाइंड हो। तुमने झूठ बोला है कि तुम्हारे और प्रार्थना के बीच में कुछ है, और ये सब कुछ गेस व्हाट, प्रार्थना ने रिकॉर्ड भी कर लिया और ये रिकॉर्डिंग वो शिवांश को सुनाना चाहती है। इतने तो समझदार हो तुम कि तुम्हें पता है अगर ये रिकॉर्डिंग शिवांश ने सुन लिया, तुम्हारी जिंदगी से प्रार्थना और मेरी जिंदगी से शिवांश हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, और ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सो रौनक, क्या हो रहा है ना अभी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या गलत है, क्या सही है, आई डोंट नो। इतना जरूर पता है कि ये प्रार्थना हम सबके लिए मुसीबत है। हाँ, प्रार्थना तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ी मुसीबत है, दैट्स फॉर श्योर। एंड नाउ आई एम आल्सो श्योर कि तुमने प्रार्थना के साथ कुछ गलत किया है, और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब तुम्हारा किया धरा है। और अगर प्रार्थना को कुछ हुआ तो तुम करोगी, तो करना भी मत। और प्रार्थना को तो मैं ढूंढ ही लूंगा, लेकिन तुम, अगर तुमने प्रार्थना को हर्ट या हार्म भी किया ना, तो तुम जिंदगी भर अपने आप को ढूंढ नहीं पाओगी, समझी?
सोनालिका, सोनालिका, बुआ माँ, शिवांश की जिंदगी बहुत खतरे में है। उसका कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। He's fighting for his life. Fighting for his... सोनालिका, तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। तुम हो ना उसके साथ, तुम लेकर आई उसे हॉस्पिटल में, उसको एडमिट किया, वो ठीक हो जाएगा तुम्हारी वजह से, तुम देखना। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब शिवांश को बचाने की जिम्मेदारी मेरी। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ किया है उसके लिए, और आगे भी करूंगी। बिल्कुल। शिवांश, डॉक्टर, शिवांश मेरा... He's in danger now. डॉक्टर, मैंने कहा था ना तुमसे कि आज की हवाएं कुछ पतली पतली सी है, कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। मैंने कहा था। मेरा दिल पहले से ही बेचैन था सोनालिका, डर लग रहा था एक अजीब सा, और देखो मेरा डर सच में बदल गया। सोनालिका, आई नो हुआ, यू वर राइट। मुझे पता नहीं तब क्या हो गया, तब आपने मुझसे ये सारी चीजें कही थी, लेकिन मैंने मानी नहीं, मैंने सुनी नहीं, और आपको गुस्से में इतना कुछ सुना दिया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा मेंटल स्टेट उस समय कुछ अलग था, लेकिन आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन ये प्रार्थना यहाँ नहीं दिख रही, घर में भी नहीं है, और उसका तो फोन भी नॉट रीचेबल है। कहाँ है? पिछली बुआ होगी रौनक के पास, गई होगी उससे मिलने। जब शिवांश हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तब वो यहीं पे थी, लेकिन मुझे लगता है दिखावा कर रही होगी हर बार शिवांश की जिंदगी को बचाने का। इस बार भी गई होगी मंदिर दिखाने के लिए कि शिवांश के लिए गई है वो। लेकिन बुआ, सच कहूं तो आज अगर शिवांश हॉस्पिटल में एडमिट है, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना की वजह से। क्या? प्रार्थना की वजह से? प्रार्थना की वजह से शिवांश हॉस्पिटल में है? क्या कह रही हो? मतलब ये क्या बात हुई? हाँ बुआ माँ, मैं बताती हूँ आपको। जो कार प्रार्थना लेकर जाने वाली थी, वो कार शिवांश लेकर गया। जो खतरा प्रार्थना के सर पे था, वो खतरा शिवांश ले गया, वो उसकी कार ले गया। इसका मतलब वो उसका कार ले गया।